सो यहाँ पर हम देखते हैं एक और बात हम देखते हैं कि 14 वचन में लिखा हुआ है, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। ओके, छठवां मुहर खोलते समय हुईडोल, सूर्य कंबल के नाई, चंद्रमा लोहू सा, आकाश में से जो तारा गिरेंगे, और उस उतना ही नहीं, और आकाश सरक जाता है। आकाश सरक जाता है। कैसा आकाश सरक जाता है? या आकाश सरक जाने से हमें क्या नुकसान है? बाइबल के ज्ञानवानों का ये मत है, आकाश सरक जाने का मतलब है आकाश के एक भाग। आकाश के बारे में स्टडी करने वाला साइंटिस्ट लोग कहते हैं आकाश को 4 पार्ट में विभाजन करके साइंस हमें बताते हैं। एक जो है ट्रापोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, इंग्लिश शब्द है, तीसरा आयनोस्फियर, और चौथा एक्सोस्फियर। इस प्रकार आकाश को 4 लेयर में, 4 भाग में विभाजन करके साइंस हमें बताते हैं। पहले ट्रापोस्फियर, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर के एरिया आयनोस्फियर, उसके भी ऊपर के एरिया को एक्सोस्फियर कहते हैं। इसमें से ये 4 आकाश में से जो दूसरा आकाश स्ट्रेटोस्फियर, दूसरा आकाश, ये स्ट्रेटोस्फियर जो है पृथ्वी के ऊपर से 12 किलोमीटर ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर तक, 12 और 50 के बीच में का एरिया। ओके, याद रखिए, पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर के नीचे तक, 12 और 50 के बीच वाले एरिया आकाश, उस आकाश को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर में एक विशेषता है, पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच, ईश्वरीय निर्मित एक सुरक्षा कवच है। इस स्ट्रेटोस्फियर में परमेश्वर बना के रखा है। हमको नहीं मालूम हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या सुविधा करके रखा है। ओके, ये स्ट्रेटोस्फियर एक चन्नी समान काम करने वाला एक लेयर स्ट्रेटोस्फियर में परमेश्वर बना के रखा है, उसका नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर साइंस पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है। जो ओजोन लेयर का मतलब है सूरज से निकलने वाले खतरनाक जो रश्मि, रेडिएशन, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर ना आए। खतरनाक, सूरज से बहुत तेजी से अलग अलग रेस निकलता है, रश्मि, उसमें अनेक रश्मि अच्छे हैं, ऊर्जा है, प्रयोजन है, लेकिन कुछ ऐसे रश्मि सूरज से निकलते हैं वो आपके शरीर में लगने से आपके लिए खतरा है, आप बीमार हो जाते हैं। ऐसा खतरनाक रेडिएशन सूर्य से निकलता है। अल्ट्रावायलेट रश्मि सूरज से निकलता है। अल्ट्रावायलेट रश्मि मनुष्य जीवन के लिए, जानवर जीवन के लिए खतरा है। इसलिए खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर मनुष्य जीवन में डायरेक्ट न आने के लिए उसको अंतरिक्ष मंडल में ही जो रोक करके चन्नी समान उसको चेंज करने के लिए जो एक लेयर परमेश्वर ने बना के रखा है, वो लेयर का नाम है ओजोन लेयर। आई बात समझ में? बाइबल स्कॉलर्स का ये मतलब है महान क्लेश के समय में ये ओजोन लेयर यानी आकाश का एक लेयर 12 से 50 किलोमीटर के बीच वाले वो लेयर अर्थात ओजोन लेयर वो खत्म हो जाएगा, वो सरक जाता है। अभी आपको मालूम है ओजोन लेयर आसमान में से अगर सरक जाता है तो पृथ्वी में क्या असर होता है? पृथ्वी में क्या असर होता है? साइंस कहता है, बाइबल और साइंस साथ साथ चलता है। साइंस बाइबल के विरुद्ध में नहीं है, बाइबल साइंस का विरुद्ध में भी नहीं। साइंस कहता है सूरज का खतरनाक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रश्मि सीधा पृथ्वी पर आने से मनुष्य में अधिकतम लोग कैंसर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। कैंसर बीमारी बढ़ने का एक कारण है सूरज का खतरनाक रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है। ये खतरनाक रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी पर न आने के लिए ओजोन लेयर उसको रोक के रखता था। ओजोन एक गैस लेयर है, ये सूरज के रश्मि को, अल्ट्रावायलेट रश्मि को रोकता था। लेकिन हम देखते हैं उस समय ये आकाश, ओजोन लेयर नाम वो आकाश सरक जाता है। इसका मतलब है ओजोन लेयर ना होने के कारण सूरज के खतरनाक रश्मि पृथ्वी पर आएंगे, पृथ्वी में अधिकतम लोग कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे।
अभी देखिए ऑलरेडी मसीह विरोधी यहाँ पर अलग अलग रीति से लोगों को मार रहा है। ओके, और जो अकाल बीमारियां, ओके, तलवार से मार रहा है, और जानवर लोगों के द्वारा, वायरस के द्वारा मार रहा है। सो लोग इस प्रकार बड़े परेशानी में पाए जाते हैं। उसके ऊपर मेमने के क्रोध के कारण हुईडोल और शूटिंग स्टार उल्का गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे, और आकाश सरक जाते हैं। सूरज के घातक रश्मि डायरेक्ट पृथ्वी पर आने के कारण पृथ्वी में अधिकतम लोग कैंसर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। कहाँ इलाज कराएंगे? एक कोरोना आने से क्या नुकसान हुआ, परमेश्वर ने आपको समझाया। तो उस समय मेमने के क्रोध के दिन में इस प्रकार के घातक बीमारियां पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएंगे। कहाँ आपका इलाज होगा? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सारी बीमारियां, ये सारी समस्याएं जब इस पृथ्वी पर होगी, हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग के सिंहासन के सामने 24 प्राचीन अर्थात कलीसिया के रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात हम स्वर्ग में रहेंगे। इन सारी विपत्ति से परमेश्वर आपको बचा लेगा, लेकिन इस करुणा के काल में उद्धार पाना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई छोड़ दिया गया, यीशु के आगमन में आपको इस महान क्लेश में होकर के जाना पड़ेगा, ये सारे विपत्ति से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, हमें इन दिनों में प्रभु के आगमन के लिए इस स्टडी क्लास में आपको अपने आप को तैयार करना है। मसीह विरोधी के शासन काल के समय का खतरनाक बातों के बारे में हम इसलिए सुनते हैं। खतरा अगर आगे है, उसमें से बचने का हम प्रयास करें। कैसे बचेंगे? यीशु मसीह को ग्रहण करो, एक आत्मिक और पवित्र जीवन बिताओ, और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं आज भी कैंसर बीमारियां बहुत बढ़ रहे हैं। पहले आज से 15, 20 या 25 साल पुराने जो विश्व को आप देखे हैं, उस समय इतना कैंसर बीमार लोग नहीं थे। ओके, नहीं कि बराबर, लेकिन आज कैंसर बीमारी इतना फैल गई, इतना फैल गई। कारण क्या है? कारण यह है, साइंस कहते हैं कि अपने जो पृथ्वी के ऊपर में ओजोन लेयर को मनुष्य ने अपने ही निर्मित के द्वारा खत्म कर दिया। अर्थात अपन फैक्ट्रियां चला रहा है, गाड़ियां चला रही है। तो इस प्रकार के फैक्ट्रियां, गाड़ियां, इन सभी में से निकलने वाले कुछ कार्बन, जो गैस, ये अंतरिक्ष मंडल में जाकर के अंतरिक्ष मंडल के सेकंड लेयर अर्थात जो स्ट्रेटोस्फीयर में परमेश्वर बना के रखा हुआ उस ओजोन लेयर को छेद कर दिया। ओके, मनुष्य ओजोन लेयर को होल बनाता है। ऐसा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमारी फैक्ट्रियां, इतने सारे फैक्ट्रियां, आप जो सरकार से मांगते हैं फैक्ट्री बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोलते हैं फैक्ट्री हम लिमिट करो, क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस फैक्ट्री में से निकलता है, वो अंतरिक्ष में सीधा जाता है। ये कार्बन जाकर के ओजोन लेयर को होल बना दिया है। वो होल बनाने के कारण सूरज से निकलने वाला रेडिएशन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। वो रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी में आ रहे हैं, मनुष्य शरीर में त्वचा के ऊपर गिर रहा है और मनुष्य बीमार हो जाता है। कैंसर। इसका यह मतलब नहीं है केवल अल्ट्रावायलेट रश्मि के कारण लोग कैंसर से पीड़ित है। कैंसर आने की और भी वजह है, लेकिन उसमें से एक मेन वजह है सूर्य का रेडिएशन, खतरनाक रेडिएशन। उसे रोकने वाले ओजोन लेयर को मनुष्य ने ही खत्म किया, फैक्ट्रियां बना बना करके। उतना ही नहीं है, जो हम गाड़ियां चलाते हैं इतना तेजी से, ओके, जिसके पास 4 गाड़ी है वो 5वां भी खरीदने को देखते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं गाड़ियां लिमिट करो। अभी नियम लाया है 15 साल पुरानी, 15 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। 15 साल के बाद वो गाड़ी तुम उपयोग नहीं कर सकते, कारण उस गाड़ी से ज्यादा प्रदूषण, उसके अंदर से जो धुआं निकलता है ना, उसके अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंतरिक्ष मंडल में जाता है, ओजोन लेयर को नष्ट करता है। फैक्ट्री में से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, गाड़ियों में से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे खतरनाक गैसेस है। ये ऊपर जाकर के परमेश्वर मनुष्य के बचाव के लिए बना के रखा हुआ ओजोन लेयर को ऐसा होल बना दिया, बहुत बड़ा होल।
ओके 2.5% ओजोन लेयर जब नष्ट हो जाता है, ये साइंस का कहना है, 2.5 ओजोन लेयर जब नष्ट हो जाता, होल बन जाता है, वहां पर 4,70,000 नया कैंसर पेशेंट उत्पन्न हो जाता है। 4,70,000 कैंसर पेशेंट बन जाता है। कारण क्या है? 2.5 ओजोन लेयर नष्ट हो गया। 2.5 ओजोन लेयर नष्ट हो गया तो इतना 4,70,000 पेशेंट बन जाता है कैंसर का। अगर ऐसा है तो आज के जो तारीख में देखा जाए, बहुत बड़ा ओजोन लेयर में होल, इंडिया के जैसे बड़े बड़े होल्स ओजोन लेयर में बन गया। सो सूरज का खतरनाक घातक रश्मि रेडिएशन डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आ रहा है, इसलिए हॉस्पिटलों में कैंसर पेशेंट ज्यादा भर्ती किया जाता है, ज्यादा कैंसर पेशेंट बढ़ रहा है। समझ में? आकाश सरक जाने से मनुष्य के ऊपर में क्या असर होगा? कोई डोल होने से मनुष्य के ऊपर में क्या असर होगा? और आमीन, आकाश से तारा यानी पत्थर गिरने से मनुष्य के ऊपर क्या असर होगा? ये सारी विपत्तियों से मेमने का क्रोध का समय होने के कारण मानव जाति बड़े समस्या में पाए जाते, इस बड़े क्लेश को समय, इसलिए इस क्लेश को नाम दिया है महान क्लेश, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। प्रियो, आज मसीही लोगों को क्लेश है, तकलीफ है, लेकिन महान क्लेश नहीं है। महान क्लेश नहीं। आज हमारा क्लेश क्या है? सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, ये सब हमारे क्लेश है। बीपी बढ़ गया, शुगर आ गया, ये क्लेश है। लेकिन महान क्लेश वो नहीं है। महान क्लेश मतलब 100 किलो का पत्थर ऊपर गिरेगा। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ओके। और कैंसर पेशेंट बन जाता है, कैसा लगता है? हुईडोल में मकान गिरेगा, हम भी मर जाएंगे उसमें। ये सब कुछ है मेमने के क्रोध के कारण होता है। सो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे टीम, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे टीम साइंस, उन्होंने बताया है 1982 में दुनिया के दक्षिण ध्रुव में और 1989 में उत्तर ध्रुव में ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल बन गया है। मतलब ओजोन लेयर नष्ट हो गया, बड़े बड़े होल बन गया। सो धीरे धीरे ओजोन लेयर खत्म होते जा रहा है। मसीह विरोधी के शासन काल में ओजोन लेयर नाम आकाश की एक लेयर कंप्लीटली सरक जाता है। इसका मतलब है सूरज का रेडिएशन के द्वारा मनुष्य जीवन बड़े प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ओके, सो वहां लिखा हुआ है मनुष्य जीवन बड़े तपन से झुलस गया है। सो इस प्रकार हम देखते हैं मेमने के प्रकोप का दिन है। छठवां मुहर खोले तो वहां मेमने का प्रकोप का दिन है। अभी आपको पता है मेमने के प्रकोप में क्या क्या होता है। नाउ आज हम 7वां अध्याय के ओर आए। 7वां अध्याय, ओके। अभी तक हमने देखा है 7 मुहर डाला हुआ पुस्तक, मुहरबंद पुस्तक, 7 मुहरों से मुहरबंद पुस्तक। उसका मेमना ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी और छठवीं 6 मुहर खोला है। विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के विपत्ति दुनिया के लोगों के ऊपर में असर किया है और एक मुहर खोलना बाकी है, क्योंकि 7 मुहर है। लेकिन 7वां अध्याय में जब हम देखते हैं वहां पर मुहर नहीं खुलते हैं, वहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री अलग बताया है। 6वां मुहर के बाद 7वां खोलना चाहिए, लेकिन 7वां मुहर खोलने की इतिहास बताने से पहले कुछ और इतिहास, इन्हें इसके पहले वाली कुछ इतिहास को बीच में बता दिया है। वो है 7वां अध्याय का घटना। हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय। कोई पढ़िए शुरू से कुछ वजह। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगाते, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजरायलियों की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000। रुकिए।
तो यहां पर 7वां अध्याय के मेन विषय यह है, 2 विषय यहां पर मेनली बताया जाता है। नंबर 1, इसराइलियों में से, यहूदियों में से 1,44,000 लोगों को परमेश्वर अपने सेवा के लिए मोहर डालकर अलग करते हैं। यह है 7वां अध्याय का मेन विषय। इसके अलावा और भी विषय है। वहां पर देखे, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर स्वर्गदूत खड़े देखा। 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। यानी पृथ्वी के ऊपर हवा से नुकसान पहुंचाने वाले स्वर्गदूत, इस 4 हवा को धामे रखे, हवा के ऊपर अधिकार पाए हुए स्वर्गदूत जब आज्ञा देता है, अपना भवंडर, अपना हवा चला करके पृथ्वी के ऊपर में नुकसान पहुंचा सकता है। ये स्वर्गदूत को परमेश्वर नियुक्त किया है। आपको मालूम है, महान क्लेश मसीह विरोधी का क्रोध है, मेमने का क्रोध भी है। इसलिए परमेश्वर भी सताते हैं, मसीह विरोधी भी सताते हैं। दोनों साइड से सतावे, किसी भी कारण से कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ पर 4 स्वर्गदूत है, पृथ्वी के ऊपर हवा चला करके समुद्र के ऊपर में, पेड़ पौधों के ऊपर में नाश करने के लिए तैयार है। लेकिन एक स्वर्गदूत है, जीवते परमेश्वर के मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर जाते देखा। उसने कहा, 4 स्वर्गदूत को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि करने का अधिकार दिया गया। यानी स्वर्गदूत को पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, पेड़ पौधे के ऊपर जो नाश करने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर स्वर्गदूत को एक एक विषय के ऊपर में, एक एक चीज के ऊपर में अधिकार दिया हुआ है। हवा के ऊपर अधिकार दिया हुआ है, ताकि वो समुद्र के ऊपर चला सकते, पेड़ पौधे के ऊपर सदा सकते, पृथ्वी के ऊपर चला सकते और नुकसान पहुंचा सकते। परमेश्वर स्वर्गदूत को इस प्रकार अधिकार दिया। उदाहरण के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14, उसका 18 पद पढ़िए। 14 का 18 मारिए, पढ़िए 14 का 18। फिर एक और स्वर्गदूत, जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी के यहाँ लिखा हुआ है कि आग के ऊपर अधिकार पाया हुआ स्वर्गदूत। ओके, आग यानी आग के द्वारा पृथ्वी पर नुकसान पहुंचाने का अधिकार स्वर्गदूत को दिया गया है। यानी तो स्वर्गदूत कोई एंजल हु इज हैविंग अथॉरिटी ओवर फायर, आग के ऊपर उनको अधिकार दिया गया। ठीक उसी प्रकार हवा के ऊपर अधिकार देकर के 4 स्वर्गदूत को रखता है पृथ्वी पर। चारों घोड़े में से जैसे आज्ञा मिलता है, अपना पावरफुल हवा चलाकर, जो बड़े तूफान चला करके पृथ्वी के पेड़ पौधे, समुद्र को नाश कर सकता है, वो करने के लिए तैयार होकर खड़े हैं। मेमने का क्रोध का दिन है, याद रखना। लेकिन एक और स्वर्गदूत निकला पूर्व में से, उसने बोला, नहीं नहीं, अभी समुद्र, पृथ्वी और पेड़ पौधों को नष्ट मत कर, हमें एक काम करना है। क्या है? परमेश्वर के जो लोगों के ऊपर, उनके माथे पर मोहर डालकर प्रभु के लोगों को अलग करना बाकी है। आगे के वचन में दी गई, और जिन पर मुहर दी गई है, मैंने उसकी गिनती सुनी कि इस्राएल के संतानों में सब गोत्रों में से 1,44,000। ओके, पृथ्वी के ऊपर नुकसान पहुंचाने वाला हवा धामे हुए स्वर्गदूत को रोक दिया और बोला है, तुम्हारा काम करने से पहले परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर है, उनको उनके माथे पर मोहर डालकर परमेश्वर के लिए अलग करने दो, उसके बाद तुम अपना काम कर। फिर हमने देखा है 1,44,000 लोगों को स्वर्गदूत ने माथे पर मोहर डालकर, स्वर्गदूत का दल, ओके, स्वर्गदूत ने मोहर डालकर परमेश्वर के लिए अलग किया है। मैंने ऑलरेडी बोला है, 6वां मुहर खोला, उसके बाद 7वां मुहर नहीं खोल रहा है। 7वां मुहर खोलने से पहले, इसके पहले के एक घटना 7वां अध्याय में बता दिया है। ओके, वो घटना, उसका क्रमानुसार हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलता है मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में होने वाली घटना है। ओके, मसीह विरोधी के शासन काल को 3.5 और 3.5 करके 2 भाग में विभाजित किया, वो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। ओके, पहले 3.5 साल बड़े शांतिपूर्ण राज्य, उसके बाद बड़े वेदनाजनक समय।
सो पहले 3.5 वर्ष के शासन काल में उसकी शुरुआत में ही स्वर्गदूत 1,44,000 लोगों को माथे पर मोहर डालकर प्रभु की सेवा के लिए अलग करें। वे जो है महान क्लेश के समय में परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले परमेश्वर के इवेंजलिस्ट है, सेवक लोग। वे राज्य के सुसमाचार सुनाएंगे। ओके, वे राज्य के सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूत है। सॉरी, इस्राएल गोत्र में से चुना हुआ 1,44,000 लोग। ओके, 1,44,000 लोगों को कैसे चुन लिया है? इस्राएल के 12 गोत्रों में से। इस्राएल कितना गोत्र है? 12 गोत्र है। ओके, रूबेन, शिमयोन, लेवी, यहूदा, इसाकर, सबुलून, दान, नप्ताली, गाद, आशर, जोसेफ, बिन्यामीन। सो 12 गोत्र है। याकूब के बच्चों के नाम से गोत्र जाना जाता है। लेकिन इस गोत्र हम पढ़ते समय वहां पर याकूब के पुत्रों के नाम में से एक नाम गायब है। जरा पढ़ेंगे, उसका 5वां वचन से पढ़िएगा। इसलिए यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर और मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर और जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। सो कितना गोत्र है? कितना गोत्र है? बोलिए कोई। इस्राएल के कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र है, राइट? सो 12 को एक गोत्र में से कितने लोगों को मोहर डाला? 12,000 पर। 12,000। सो 12,000 इंटू 12 कितना हो गया? 24। 12,000 1,44,000 लिखा हुआ है। 1,44,000। हाँ, 1,44,000 लोग है। 1,44,000 लोगों को परमेश्वर मसीह विरोधी के शासन काल में प्रभु की सेवा के लिए प्रभु के लोग है बोल करके उनके माथे पर मोहर डालकर अलग किया। उनको काम सौंपा है। क्या है? सुसमाचार का प्रचार करो। अर्थात मसीह विरोधी के शासन काल में भी यहाँ पर सुसमाचार के प्रचार होंगे। उस सुसमाचार का नाम है जो गॉस्पेल ऑफ किंगडम, राज्य के सुसमाचार। आज जो सुसमाचार प्रचार किया जाता है वो है द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के सुसमाचार। ओके, यानी अनुग्रह का समय, अनुग्रह के समय खत्म होने के बाद राज्य के सुसमाचार सुनाए जाएंगे और वो 1,44,000 लोगों के द्वारा। अभी आपने 12 गोत्र पढ़ा है, इसमें याकूब के पुत्रों के नाम है 12 गोत्र, राइट? उसमें से याकूब के 12 पुत्रों के नाम आ गया? नहीं, मनश्शे नहीं है। मनश्शे जो है याकूब के पुत्र नहीं है, यूसुफ का पुत्र है, यूसुफ का पुत्र है। सो यूसुफ का पुत्र जो है, जो इस्राएल के गोत्र में उनका नाम कैसा चढ़ गया? याकूब की 12 पुत्र होना चाहिए गोत्र कुलपति, लेकिन तो याकूब के 12 पुत्र है तो फिर मनश्शे अर्थात यूसुफ के पुत्र का भी नाम आ गया तो कितना गोत्र हो गया? याकूब के 12 और मनश्शे यानी यूसुफ का पुत्र, तो 12 + 1 कितना हो गया? बोलो ना कोई। 12 + 1 13 हो गया ना? 13 गोत्र है क्या? नहीं, 13 गोत्र नहीं है। 12 गोत्र में से चुन लिया है। फिर एक गोत्र कहाँ गायब हो गया है? यहाँ आप गिनो, केवल 12 ही है। अर्थात याकूब के पुत्र के 12 गोत्र में से एक गोत्र गायब हो गया है। उसके बदले में मनश्शे का नाम गोत्र को दे दिया है। वो गायब जो हुआ है वो गोत्र कौन सा है? वो गोत्र है दान गोत्र। दान गोत्र आप यहाँ पर 12 पढ़ेंगे, उसके बीच में दान नहीं है। दान याकूब के एक पुत्र है, गोत्र है। दान का नाम आना चाहिए था, लेकिन दान को हटा दिया गया, उसकी जगह में मनश्शे के नाम ला दिया है। कारण क्या है? दान जरा गड़बड़ किया है, गड़बड़ करने वाले का नाम हटा देता है।
ये परमेश्वर का नियम है। ओके, दान ने कौन सा गड़बड़ किया है? यस, जस्ट एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा का पुस्तक उसका 12 अध्याय 28 और 29। पहला राजा 12 अध्याय 28 और 29। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश में से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। एक बछड़े को कहां पर? बेतेल में, और दूसरा दान में। दान याद रखें, एक बछड़े की मूर्ति बेतेल में और दूसरा बछड़े की मूर्ति दान में खड़े किया है। सो दान गोत्र, जो यहोशू ने जो कनान कब्जा करने के बाद 12 गोत्र को एरिया डिवाइड करके दिया, उसमें से दान के लिए जो एरिया दिया है दान गोत्र, वो दान गोत्र में बछड़े की मूर्ति को खड़े किया यरोबियाम ने, यरोबियाम राजा ने। यरोबियाम कौन है? दाऊद के बाद, सॉरी, सुलेमान के बाद इस्राएल का राज्य 2 टुकड़े में बढ़ गया। इस्राएल के इतिहास है। ओके, दाऊद के बेटा सुलेमान राज्य किया, सुलेमान के बाद सुलेमान का राज्य, इस्राएल राज्य 2 टुकड़े में बट गया। जो 2 गोत्र का एक छोटा सा राज्य दक्षिण राज्य, 10 गोत्र का उत्तर राज्य। सो उत्तर राज्य दक्षिण राज्य करके 2 टुकड़े में बट गया। दोनों जगह में 2 राजा लोग बन गया। ओके, सो 10 गोत्र मिलकर के जो पूर्व जो उत्तर राज्य बन गया। 10 गोत्र बड़ा राज्य, उस 10 गोत्र के अंदर में दान आता है। 10 गोत्र के ऊपर में सुलेमान का दास यरोबियाम राजा बन गया, सुलेमान का दास। लेकिन सुलेमान का बेटा रेहबयाम 2 गोत्र के ऊपर में राजा बन गया। सो सुलेमान के बेटे को छोटा सा राज्य मिला 2 गोत्र, लेकिन सुलेमान का दास को बड़ा गोत्र मिला, बड़ा राज्य मिला 10 गोत्र। सो इस्राएलियों के मंदिर, सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर, ये छोटा राज्य में है, यरूशलेम में है। इसलिए उत्तर राज्य के 10 गोत्र के लोग आराधना करने के लिए, पर्व मनाने के लिए दक्षिण राज्य में आना पड़ता है। सो दक्षिण राज्य में बार बार जाने के कारण रहबियाम राजा दक्षिण राजा के साथ में अटैचमेंट हो जाता, धीरे धीरे ये दक्षिण में हो जाता। इसलिए यरोबियाम ने लोगों को यरूशलेम जाना रोकने के लिए उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आराधना स्थल बना के देता हूं, तो यहाँ पर आराधना कर, तू यरूशलेम मत जा, दक्षिण राज्य में मत जा। इसलिए दान में और बेतेल में 2 जगह में बछड़े की मूर्ति बना के रख दिया और बोला है दान में और बेतेल में तुम पूजा करो, तुम यहोवा की आराधना करने के लिए यरूशलेम मत जाना। सो वो यहोवा के आराधना छोड़ करके मूर्ति पूजा करने वाला सेंडर दान गोत्र में है, दान में बछड़ा खड़े कर दिया। सो दान गोत्र में मूर्ति पूजा होने के कारण दान गोत्र का नाम 12 गोत्र के अंदर में से हटा दिया है। दान गोत्र का कुलपति का नाम दान हटा करके उसके बदले योसेफ के बेटा मनुष्य के नाम रख दिया है। समझ में आए कि नहीं आए? ओके, बार बार वीडियो सुनने का, तब आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। सो इसलिए दान का नाम इस 12 गोत्र के अंदर में नहीं आया। सो अभी हम देखते हैं 12 गोत्र में से, एक गोत्र में से 12,000 करके 12 गोत्र में से जो लोगों को चुन लिया, टोटल 1,44,000 लोगों को उस दिन मोहर डाल करके परमेश्वर के सेवा के लिए खड़े किया। मैंने अभी बताया 7वां अध्याय का घटना जो है, ये 6वां और 7वां मोहर तोड़ने के बीच में बताया गया है। ये मोहर के साथ संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए ये जो घटना मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में होने वाली घटना है, उसको बाद में बताया गया। प्रकाशित वाक्य में ऐसा है, आगे के घटना बाद में बताते, बाद की घटना कभी आगे भी बताते, ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है प्रकाशित। ओके, सो शुरुआत में 2 घटना होंगे, वो दोनों घटना बाद में बताया गया है। नंबर 1, 7वां अध्याय के 1,44,000 लोगों के ऊपर मोहर डाल। नंबर 2, मसीह विरोधी के शासन काल में शुरुआत में होने वाली दूसरी घटना है, वो स्वर्ग से आने वाले 2 गवाह, स्वर्ग से आने वाले 2 गवाह। वो 2 गवाह के बारे में 11वां अध्याय में बताया गया है, लेकिन वो शुरुआत की घटना है, शुरुआत की घटना है, लेकिन वो 11वां अध्याय में बताया गया। 7वां अध्याय के 1,44,000 में मोहर डालना शुरुआत की घटना है, लेकिन 7वां अध्याय में बताया गया। सो
ये उसके लिए हम देखेंगे ये 1,44,000 लोग और 2 गवाह, उसका समय हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि ये शुरुआत की घटना है। 2 गवाह स्वर्ग से उतरेगा 11 अध्याय में। ओके, आपको मालूम, जब 11 अध्याय में आएंगे तो हम उसका डिटेल में जाएंगे, अभी मैं केवल उसको मेंशन कर रहा हूं। पढ़िएगा उसका 11वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़िए, 11वां अध्याय 3रा वचन। और मैंने अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ओके, मैंने अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा कि वे टाट ओढ़कर 1260 दिन सेवा करें। ओके, 1260 दिन मतलब है कितना साल है? 1200 है 3.5 साल, 3.5 साल। ओके, 1260 दिन, यानी यहूदियों का जो रीति के अनुसार 1 महीने में 30 दिन होता है। यहूदियों के दिन के महीने के अनुसार 1 महीने में 30 दिन। हमारा महीना कैसा है? कभी 30, कभी 31, कभी 28, ऐसे चेंज होता है अपना, जनवरी फरवरी। लेकिन यहूदियों के महीने में 12 महीने में 30 दिन होता है। सो इस कैलकुलेशन के अनुसार आप देखें तो 1260 दिन बोले तो 3.5 साल है। 3.5 साल 2 गवाह सेवा करेंगे। अब उसके बाद वो मसीह विरोधी के द्वारा मारा जाएगा और वो ऊपर उठा लिया जाएगा। उसके बाद मसीह विरोधी इस्राएलियों को सताएंगे और इस्राएल जनता अपने प्राण लेकर मरुस्थल में एक स्थान में अपना प्राण लेकर भाग जाता है और वो वहां पर 1260 दिन रहेंगे। ओके, सो 1260 दिन ये 2 गवाहों का समय है। इस्राएल मरुस्थल में एक संगे यानी सुरक्षा केंद्र में जाकर के रहेंगे, वो 1260। सो 1260 यानी 3.5, फिर 1260 यानी 3.5, 3.5 प्लस 3.5 टोटल 7 वर्ष है। हम 11 अध्याय में आएंगे तब हम वहां पर डिटेल में देखें, अभी के लिए केवल इतना। सो हम देखेंगे ये 2 घटना मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में होंगे। अभी आपके दिल में डाउट आता है, ये क्या बोलते हैं, स्वर्ग से आने वाला ये गवाह कौन है? मसीह जगत में बड़ा तर्क है इस सब बातों। ओके, बड़ा तर्क है, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि ये 2 गवाह मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में आने वाला है। उसके लिए एक और सबूत मैं आपको बताता हूं। मलाकी की पुस्तक है, पढ़िए मलाकी 4 उसका 5 पढ़िए। मलाकी 4:5। देखो यहोवा के उस बड़े भयानक के देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ओके, सो यहोवा के बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी, इसका मतलब है मसीह विरोधी के शासन काल के आखिरी 3.5 साल जो है बड़े भयानक दिन है। वो बड़े भयानक दिन है, उस विषय में हम आए नहीं अभी तक। ओके, सो वो बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेजूंगा। आई बात समझ में? सो एलिया नबी महान क्लेश के शुरुआत में आएंगे। महान क्लेश के शुरुआत में आएंगे, इसका मतलब है महान क्लेश के शुरुआत में आने वाले 2 गवाह में से एक तो एलिया है। एलिया है। सो एलिया महान क्लेश के बड़े क्लेश के समय के पहले शुरुआत में ही आएंगे। इसका मतलब है मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में ही ये 2 गवाह आएंगे। 2 गवाह स्वर्ग से आएंगे और 1,44,000 लोग वो मुहर डालकर स्वर्गदूत उनको चुन लेंगे। ये दोनों 1,44,000 लोग और स्वर्ग से आए हुए 2 गवाह, ये 1,44,000 प्लस 2 ये लोग हैं। वो 3.5 साल सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाएंगे। वो सुसमाचार सुनकर पृथ्वी में अनेक लोग उद्धार पाएंगे,
अनेक लोग यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, लेकिन जो जो यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करेंगे उनको चुन चुन कर मसीह विरोधी अपने तलवार से मार डालेंगे। ओके, आगे के वचन में हमें वो पढ़ने को मिलता है। इसलिए ये 2 गवाह और 1,44,000 मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में से ही काम करें। अभी मैंने बोल दिया है 2 गवाह में से एक कौन है? एक कौन है? मूसा या दो में हनोक। से एलिया एक नबी। एलिया नबी, एक एलिया नबी, दूसरा कौन है हमें इतना स्पष्ट नहीं है, उस विषय में तर्क है, लेकिन हमें वचन के और गहराई से जाने से हमें पता चलता है 2 मनुष्य को परमेश्वर ने जीते जी स्वर्ग में उठा लिया है। केवल 2 जन को मृत्यु चखने का अवसर नहीं मिला, है बस समझ में, उनको जीते जी परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिया। क्यों 2 जन को उठा लिया? क्या 3 जन को क्यों नहीं उठाया? या 4 जन को क्यों नहीं उठाया जीते जी? एलिया नबी जीते जी भवंडर में परमेश्वर के अग्नि में रथ और घोड़े उतर आए, भवंडर में होकर के वो जीते जी स्वर्ग चला। हानोक के बारे में लिखा हुआ है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और लोप हो गया, परमेश्वर उनको उठा लिया। सो हानोक और एलिया ये दोनों जीते जी उठा लिया गया। सो इसलिए बाइबल स्कॉलर्स में से कुछ लोगों का ये मानना है 2 जन को जीते जी उठाया है, तो उसका मतलब यह है उनको मसीह विरोधी के शासन काल के शुरुआत में इस पृथ्वी में भेजेंगे। वे 3.5 साल यहाँ पर सेवा करेंगे और उसके बाद मसीह विरोधी उसको तलवार से मारेंगे, वो मर जाएंगे। उसका बॉडी यरूशलेम के स्ट्रीट में 3.5 दिन पड़े रहेंगे। 11वां अध्याय प्रकाशित हुआ क्या पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद उस पर जान आएंगे और वे दोनों जी उठेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। बस समझ में। सो इसलिए जो उस मसीह विरोधी के शासन काल में यहाँ पर आकर के सेवा करके मसीह विरोधी के तलवार से मरने के लिए 2 जन को बिना मृत्यु ऑलरेडी स्वर्ग में उठा लिया गया है। समझ में आए कि नहीं आए? कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं 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 नहीं, हानोक नहीं आएंगे, मूसा आएंगे। मूसा आएंगे। मूसा आने के लिए लोग इसलिए कहते हैं कि ये 2 गवाहों के सेवकाई 11वां अध्याय में आप देखते हैं, 11वां अध्याय 7वां अध्याय शुरुआत की घटना होने के कारण मैं आपको बता। ओके, वहां पर देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है ये 2 गवाहों में अधिकार दूंगा और वो जो जो सेवा करेंगे उनको आकाश बंद करने का अधिकार है, पानी को लोहू बनाने का अधिकार भी है। तेरा उस वचन को हम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आए। 11 अध्याय 13 वचन से पढ़िए। और उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। ओके, 6वां वचन पढ़िए ना। हाँ बस हाँ। मैंने बोला था 3रा वचन पढ़ने की। अच्छा ओके, नहीं अभी मत पढ़ना, हो गया। ओके, पहले सुनने का फिर पढ़ने का। ओके, 6वां वचन में लिखा हुआ है ये 2 गवाहों को अधिकार है, क्या है? आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। ओके, मूसा के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं इस वचन के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि इन 2 गवाहों के जो सेवकाई है, आकाश को बंद करने का अधिकार उनको है, पानी को लहू बनाने का अधिकार भी है। हम देखते हैं आकाश को बंद करने का अधिकार एलिया के पास था। अहाब राजा के समय में 3.5 साल आकाश को उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पर भी 3.5 साल है। इस 3.5 साल में आकाश को चाहे तो बंद करने का अधिकार उनके पास है, और वो अधिकार एलिया का है। सो मूसा के पछवाड़ा कहते हैं पानी को लहू बनाने का अधिकार भी उन गवाहों को है। इसका मतलब है मिस्र में फिरौन राजा के सामने मिस्र के नदी के पानी को लहू बनाया मूसा ने। ओके, हानूक ने कहां पर
लोगों बनाया। हानुक ने कहां पर आकाश को बंद किया? हानुक ने कुछ नहीं किया। ओके, केवल इतना ही परमेश्वर के साथ साथ चलता। सो इसलिए कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि एक तो एलिया है क्योंकि आकाश को बंद करने का अधिकार, दूसरा तो मूसा होना चाहिए क्योंकि उनको पानी को लहू बनाने का अधिकार। ये मूसा के अधिकार है, बाकी किसी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कुछ लोगों की ये मानना है कि एलिया और मूसा आएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा तर्क है, अभी भी बाइबल स्कॉलर्स के बीच में ये तर्क जारी है। ठीक है, तर्क करने वाला करने दो, हमें उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस समय हम यहाँ पर नहीं है। ये हमारे संबंध में जो कार्य नहीं है, उस समय पृथ्वी पर जो लोग हैं उनके संबंध में, इसलिए हमें उसके बारे में सोचकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिर भी वचन के अध्ययन हेतु अगर हम पढ़े तो एक बात याद रखना, तीसरा वचन में लिखा हुआ है, तीसरा वचन एक बार और पढ़िए। और तो गवाहों को 11 मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। मैं उन गवाहों को ये अधिकार दूंगा। ओके, अधिकार दूंगा मतलब क्या है? ये अधिकार अभी तक दिया हुआ अधिकार नहीं है। दूंगा मतलब है भविष्य काल को दर्शाता है। अगर मूसा और एलिया को दिया गया अधिकार है, पहले से दिया गया अधिकार है, तो कैसा लिखना चाहिए? मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दिया है। ओके, ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एलिया को दिया है, मूसा को भी दिया है, मैं अधिकार दिया है, ऐसा लिखना चाहिए। पवित्र आत्मा गलत नहीं लिखेगा ना। तो यहां पर लिखा है मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। इसका मतलब है ये पहले दिया हुआ अधिकार के बारे में नहीं है। उस दिन, जिस दिन उनको पृथ्वी पर भेजेगा, उस दिन उनको दिया जाने वाला अधिकार है, ऑलरेडी दिया हुआ अधिकार नहीं है। ओके, इसका मतलब है मूसा को दिया हुआ अधिकार के बारे में नहीं है, एलिया को दिया हुआ अधिकार के बारे में नहीं है। उस दिन जो 2 गवाह आएंगे, उस दिन उनको देने वाले अधिकार है। वो हानुक भी हो सकता है, क्योंकि अधिकार परमेश्वर किसी को भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑलरेडी मूसा को दे दिया, वो अधिकार है। लेकिन एलिया तो पक्का है, क्योंकि वचन में लिखा है मलाकी के पुस्तक में, मैं एलिया को भेजूंगा, इसलिए एलिया के विषय में तर्क नहीं है। लेकिन मूसा है या हानुक है, उस विषय में तर्क है। नहीं समझ में? ये स्टडी है करके अपन उसका क्रॉस स्टडी कर रहे हैं। याद रखिए, कुरिन्थियों की पहली पत्र 15वां अध्याय में आपको पढ़ने को मिलता है, मांस और लोहू परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं बनेंगे। ओके, मांस और लोहू। सो मांस और लोहू के साथ हानुक वहां पर है, एलिया भी वहां पर है। जब तक वो यहां पर आकर के मर के मांस और लोहू नष्ट करके एक पुनरुत्थान के शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो उनको स्वर्ग में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अभी केवल स्वर्ग में जाके बैठा है, अधिकार नहीं है। मांस और लोगों को स्वर्ग राज्य में अधिकार नहीं है। हानुक इतना साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता हुआ बड़ा भविष्यवक्ता था। ओके, उस भविष्यवक्ता को स्वर्ग में कोई भी स्थान नहीं दिया गया, बोले तो परमेश्वर न्यायी नहीं है। ओके, इसलिए इब्रानियों की पत्री 9 उसका 27वां आयत में लिखा है, हर एक मनुष्य को एक बार मरना है, उसके बाद न्याय का वन। सबको मरना है। ऐसा है तो फिर हानुक मरेगा कब? हानुक अगर पृथ्वी पर नहीं आए तो हानुक मरेगा कब? हर एक को मरना है। इसलिए मूसा आना वचन के अनुसार उचित नहीं है, और वहां पर 2 गवाह में से एक हानुक होना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। स्वर्ग राज्य में वारिस बनना है तो मांस और लोहू छोड़कर नया शरीर धारण करना है। उसके लिए मसीह विरोधी के शासन काल में उनको आना है और यहाँ मरना है, फिर जी उठना है नया शरीरधारी होकर, जैसे यीशु मसीह पुनरुत्थान के शरीर को धारण किया। जो हम लोग यीशु मसीह के आगमन में नया शरीर धारण करेंगे, उसी प्रकार पुनरुत्थान के शरीर, स्वर्गीय शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी स्वर्ग में वारिस बनेगा। अगर मूसा आ गया है तो फिर हानुक को वापस आकर मरने का कोई मौका ही नहीं है, वो परमेश्वर का न्याय नहीं। अगर मूसा आए तो क्या होता है? मूसा तो एक बार मर गया, नहीं क्या? मूसा एक बार मर गया है, परमेश्वर ने उनको दफनाया।
व्यवस्था विवरण के पुस्तक में आखिरी अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मूसा एक बार मर गया और परमेश्वर ने उनको दफनाया। सो फिर मूसा फिर से आएगा तो मूसा को फिर से मरना पड़ेगा। ये कैसी बात है? अगर मूसा आएगा तो सब उल्टा पुल्टा हो जाए। एक दिन को मरने का चांस ही नहीं है, हानो को ऊपर रहेगा। मूसा बार बार मर रहा है। तो ये सब है वचन का खिलाफ होने के कारण अधिकतम सबूत के आधार पर हम ये विश्वास करेंगे उस महान क्लेश के शुरुआत में आने वाले दो गवाह, एक तो एलिया है पक्का, दूसरा तो हानुक होना चाहिए। फिर भी मैं पक्का नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके दमने के लिए छोड़ देता हूं। आप स्टडी करो, आप विश्वास। ओके, सो शासन काल, मसीह विरोधी के शासन काल की शुरुआत में होने वाले दो घटना, दो गवाह एलिया और हानुक, और दूसरा 1,44,000 लोग हैं। ये इतने लोग मिलकर के सुसमाचार सुनाएंगे। अनेक लोग हैं उसके कारण उद्धार पाएंगे। जो जो उद्धार पाएंगे राज्य को सुसमाचार सुनकर, उनको मसीह विरोधी अपने तलवार के द्वारा मारेगा। वो भी वचन को बोल करके हम आज के क्लास को समाप्त करें। 7वां अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा, 9 से पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। और आगे इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ओके, सो 9 से आखिरी तक के वचन में एक प्रत्येक झुंड स्वर्ग में पाए जाते हैं। ओके, हर भाषा से और हर जाति से और हर कुल से। इसका मतलब है इस्राएल को छोड़ करके समस्त दुनिया में से, हर अन्य जाति में से, हर भाषा, कुल और जाति में से एक बड़ी भीड़ स्वर्ग के सिंहासन के सामने पाई जाती है। ओके, सो प्राचीनों में से एक ने पूछा है, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए ये कौन है और कहां से आए हैं? मेमने ने उसे कहा, ए स्वामी, तू ही जानता है। मैंने उससे कहा, स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर शुद्ध किया है। बड़े क्लेश में से निकल कर आए हुए एक बड़ी समूह, अनगिनत एक समूह स्वर्ग में पाए जाते हैं। ओके, सो ये बड़ी समूह कहां से आए? ये बड़ी समूह स्वर्ग में आने का कारण क्या है? कारण यह है 1,44,000 सुसमाचार को ने सुसमाचार सुनाया, 2 गवाहों ने सुसमाचार सुनाया। इन सुसमाचार सुन करके पृथ्वी के अलग अलग गोत्र में से, भाषा में से, राज्यों में से अनेक लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया। जो जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना, उनको मसीह विरोधी अपने तलवार से मार डाला, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, वे अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसका मतलब है मेमने के कारण अपने ज्ञान, अपना जान दिए हुए लोग हैं, वध किए हुए लोग हैं, अन्य जाति में से है, हर भाषा, हर गोत्र, हर वंश से आए हुए एक बड़ी भीड़। सो ये बड़ी भीड़ इसलिए उद्धार पाए हैं। 1,44,000 लोगों ने सुसमाचार सुनाया, उसके लिए परमेश्वर ने उनके माथे पर मुहर डालकर उनके लिए अलग किया।
आखिरी 1,44,000 लोग हैं और एक बड़ी भीड़ हर जाति से, भाषा से, वंश से, और ये 2 गवाह, ये तीनों ग्रुप के लोग हैं, मसीह विरोधी के तलवार से मारा जाएगा। ओके, जो जो उस दिन मसीह को अंगीकार करेगा उन सबको मार डालेगा। इसलिए 1,44,000 लोगों को मसीह विरोधी मार डालेंगे, एक बड़ी भीड़ हर भाषा, जाति, वंश से उद्धार पाए उनको मार डालेंगे, और 2 गवाह जो स्वर्ग से आए उनको भी मार डालेंगे। ये सब लोग स्वर्ग में पाए जाते हैं। सो इसलिए स्वर्ग के सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बड़ी भीड़ महाक्लेश में से आए हुए लोग पाए जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कलीसिया जाने के बाद महान क्लेश में उद्धार पाने का अवसर है। उस समय यीशु मसीह को ग्रहण करके मसीह के लिए, मसीह विरोधी के तलवार के द्वारा शहीद होना चाहिए, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाने के बाद भी तुम वहां पर एक स्पेशल ग्रुप के रूप में जाना जाता है, तुम कलीसिया में हिस्सा नहीं रहेंगे। इसलिए आज उत्तम समय है, आज उद्धार का समय है, आज अनुग्रह का समय है। आज शहीद होने की जरूरत नहीं, शहीद हो गए तो वेल एंड गुड, लेकिन केवल विश्वास के द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति होता है। यीशु मसीह के कालवरी के सूली पर, उसके द्वारा मिला गया उस उद्धार पर अगर आज हम विश्वास करें, तुम्हारे विश्वास के कारण तुम स्वर्ग जा सकते हो, और यीशु मसीह के दुल्हन का स्थान तुम्हें दिया जाता है। बाद में शहीद होकर स्वर्ग जाए तो भी यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बनेंगे, और आगे वचन में हमें पढ़ने को मिलेगा वो यीशु मसीह की दुल्हन की शैली के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग में यीशु के बाद सबसे मेन यीशु की दुल्हन है। पति के साथ बैठने का अधिकार पत्नी का है या शैली का है? नहीं, पति के बराबर अधिकार पत्नी का है। उसी प्रकार यीशु मसीह का स्वर्ग में जो भी अधिकार है उसका हकदार कलीसिया है, उनकी पत्नी है। इसलिए आज ये अच्छे दिन है, आज अनुग्रह का दिन है। आज विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का हम उद्धार हम पा सकते हैं। यीशु मसीह की पत्नी का यानी कलीसिया बनने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन मसीह विरोधी के शासन काल में हम उसके पहले भी देखा है कि वेदी के नीचे अनेक आत्माएं पाए गए। वेदी के नीचे यानी बलि चढ़ाने वाले सिस्टम के कारण मारा गए लोग वो यहूदी लोग हैं। यहूदी लोगों में से अनेक लोग उस दिन वध होकर के स्वर्ग जाएंगे। हर भाषा, हर कुल, हर जाति में से या अन्य जाति में से एक बड़ी भीड़ वध होकर के स्वर्ग जाएंगे। ये दोनों ग्रुप स्वर्ग जाएंगे जरूर, लेकिन वे कलीसिया के हिस्सा नहीं होंगे। दे विल बी अ स्पेशल ग्रुप इन हेवन। तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, आगे की बात अगले क्लास